हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान की झीलें, इसमें हमने इसके पहले एक पार्ट मैंने इसका कल करवा दिया, जिसमें राजस्थान की झीलों का सामान्य परिचय देखा था और उसमें खारे पानी की झीलों के बारे में भी अपन समझ चुके थे। आज राजस्थान की झीलों के टॉपिक में मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे। जो मीठे पानी की झील है इसको ताजे पानी की झील भी कहते हैं, ठीक है। जो मीठा पानी है इसको ताजा पानी भी कहते हैं, ठीक है। तो ताजा या मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे अपन, ठीक है। इसमें पूरी झीलें तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10 से 12 झीलें अपन इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जयसमंद झील, मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा कि जो जयसमंद झील है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो जयसमंद झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो जयसमंद झील है वो सलूम्बर में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? सलूम्बर। सलूम्बर नया राजस्थान के अकॉर्डिंग उदयपुर में है, ठीक है। पहले ये उदयपुर में थी, लेकिन जब नया राजस्थान बना 50 जिलों का, तो ये सलूम्बर है ना, ये उदयपुर से अलग हो गया और नया जिला बन गया, ठीक है। तो जयसमंद झील भी सलूम्बर में चली गई, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब इसको बनाया गया, तो सबसे बड़ी प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया, इसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। गोमती सागर नदी इसके किनारे स्थित है, ठीक है। जो जयसमंद झील है इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। कब करवाया था? 1685 से 91 के बीच में इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, एक भील और मीणा। आपसे कोई पूछे कि भील और मीणा जनजाति किस झील के किनारे स्थित है या फिर किस झील के किनारे निवास करती है, तो जयसमंद झील के किनारे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टापू बने हुए हैं, यहाँ पर 7 टापू बने हुए हैं इस झील में। कितने? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है उसको बाबा का भाखड़ा कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटा टापू है उसको प्यारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने जयसमंद झील देखी, ठीक है। जयसमंद झील से सिंचाई के उद्देश्य से 2 नहरें निकाली गई, ठीक है। इसमें सिंचाई करने के लिए, हम सिंचाई करते हैं ना खेतों में, तो उसके लिए इससे 2 नहरें निकाली गई। एक तो है श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर, ठीक है। तो आपसे पूछे कि किस झील से सिंचाई के उद्देश्य से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, वो जयसमंद झील से, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि पिछोला झील। पिछोला झील भी उदयपुर में। राजस्थान की अधिकतर झीलें उदयपुर में ही स्थित है, इसलिए झीलों की सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है, झीलों की नगरी। तो जो पिछोला झील है ये उदयपुर में है और होटल लेक पैलेस यहाँ पर स्थित है। बंजारों ने इसका निर्माण करवाया था, बंजारे जाति ने, ठीक है। बंजारों में भी राणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था सन 1388 में, ठीक है। 1388 में इसका निर्माण करवाया था। अभी तो 2024 चल रहा है, 1388 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पर पिछोला झील में एक जग मंदिर स्थित है यहाँ पर, ठीक है, और एक जगत मंदिर स्थित है। जो जग मंदिर है इसका निर्माण तो जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था, और जो जगत मंदिर है इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया, ठीक है। इन दोनों में यही फर्क है, इसमें तो तब पीछे आ रहा है और इसमें तब पीछे नहीं है। जग मंदिर और जगत मंदिर, जगत मंदिर जगत सिंह सेकंड ने और जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया था, ठीक है। जो पिछोला झील है यहाँ पर सिरसारम और बूचड़ा 2 नदियां यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक नटनी का चबूतरा भी स्थित है पिछोला झील में, जिसका निर्माण राणा लाखा के टाइम पे हुआ था, नटनी का चबूतरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पिछोला झील भी देख ली, ठीक है। बंजारों ने इसका निर्माण करवाया था। अधिकतर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंजारों द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो पिछोला झील, ठीक है। अब तीसरी झील की बात करते हैं, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में है। और यहाँ पे पर भी सिरसारमा और बूचड़ा 2 नदियां स्थित है। इस झील को ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देवाली तालाब भी इसके पास में स्थित है, इसलिए इसको देवाली झील भी कहते हैं, ठीक है। जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, ठीक है। पुनः निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने, और सबसे पहले निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने 1688 में। 1688 में तो जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और पुनः दोबारा निर्माण करवाया 1888 में, ठीक है। पुनः फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। यहाँ पर पिस एक्वेरियम स्थित है और नेहरू उद्यान भी यहाँ पर स्थित है। जो नेहरू उद्यान है उसमें पिछोला से जल आपूर्ति की जाती, ठीक है। देवाली तालाब यहाँ पर स्थित है, अपन ने देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने फतेह सागर झील भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके बाद में चौथी झील है जाना सागर झील। जो जाना सागर झील है ये भी उदयपुर में स्थित है, ठीक है।
और ये इसको जाना सागर झील को बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था, ठीक है। और इसके बाद में है पांचवी झील है रंगसागर झील। रंगसागर झील भी उदयपुर में है, अधिकतर झीलें उदयपुर में है, ठीक है। जो रंगसागर झील है इसका निर्माण अमर सिंह बड़वा ने करवाया था। किसने? अमर सिंह बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी उदयपुर में है। और जो रंगसागर है इसमें जलापूर्ति पिछोला और स्वरूप सागर तालाब से की जाती है, ठीक है। पिछोला तालाब और स्वरूप सागर झील से इसमें निर्माण, इसमें रंगसागर झील में पानी की आपूर्ति करवाई जाती है, ठीक है। एक तो पिछोला झील और एक स्वरूप सागर झील, इससे रंगसागर में जल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद में दूध तलाई झील की बात करते हैं। तो दूध तलाई झील भी उदयपुर में है। ये झील भी है और तालाब भी है, ठीक है। और नोट लगा के आपको याद करनी है कि जो दूध तलाई है ये तो उदयपुर में है, एक है दूध बावड़ी, यानी दूध बावड़ी है सिरोही में, ठीक है। उसके बाद में जो सातवीं झील है वो है मानसागर। मानसागर का नाम सुना होगा आपने, जयपुर में स्थित है। लेकिन नया राजस्थान के अनुसार ये जयपुर शहरी में चल गया, एक जिला बना है जयपुर से अलग होकर, जयपुर सिटी और जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर शहरी में चली गई ये मानसागर झील, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी, इतनी गंदगी इसमें, मैं जयपुर पढ़ता था तब साइड से ही जाता था उस कोचिंग, तो इतनी बदबू आती थी उसमें। तो मानसागर झील है सर्वाधिक प्रदूषित झील है, जयपुर सिटी में स्थित है। मानसिंह ने इसका मानसागर नाम इसलिए पड़ा कि इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था सन 1610 ईस्वी में, ठीक है। द्रव्यवती नदी भी कहते हैं इसको। इसका मानसागर झील का अन्य नाम पूछे आपको तो द्रव्यवती नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। जो फतेहसागर झील है इसमें एक चीज भूल गया था मैं, यहाँ पर सौर वेधशाला भी स्थित है, ठीक है। सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो फतेहसागर झील में, ठीक है। अब आठवीं झील है आना सागर झील। आना सागर झील है अजमेर में, ठीक है। अजमेर में यहाँ पर बांडी नदी, इसमें इसके आसपास है बांडी नदी, इसमें मिलती है, ठीक है। दौलत बाग भी आना सागर झील के पास स्थित है और सुभाष बाग भी इसके पास स्थित है। 1136 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, आना सागर झील का, ठीक है। अब नक्की झील की बात करते हैं। आपने सुना होगा नक्की झील सिरोही, ठीक है। तो ये जो नक्की झील है सबसे पहले तो एकमात्र हिल स्टेशन है, मतलब यहाँ पर ठंडी है, ठंडी झील, सर्वाधिक ठंडी झील है नक्की झील। सनसेट या सूर्यास्त बिंदु है नक्की झील है, यहाँ पर सनसेट या सूर्यास्त होता है ना, वो दिखता है यहाँ पर नक्की झील के पास में सबसे अच्छा, ठीक है। सिरोही में स्थित है नक्की झील। इसके बाद में टोड, नन, नंदी, टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक, हॉर्न रोक, यानी कुछ चट्टानों का नाम है। ये चट्टानों के प्रकार मिलते हैं यहाँ पर, टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक, हॉर्न रोक, या ठीक है, ये चट्टान मिलती है। एकमात्र हिल स्टेशन है यहाँ पर, सबसे ऊंची है ये नक्की झील, सबसे ऊंची लगभग 1200 मीटर, और सर्वाधिक गहरी भी है 35 मीटर, ठीक है। क्रेटर व ज्वालामुखी का उदाहरण है नक्की झील। और नाखूनों से निर्मित मानी जाती है कि जो नक्की झील है इसका निर्माण नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण किया गया। प्राचीन में पहले परंपरा के अनुसार कहते हैं इसको कि इसका निर्माण नाखूनों से हुआ, किसी ने नाखूनों से खोद खोद के इसका निर्माण किया नक्की झील का, ठीक है। एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक है। गरासिया जनजाति है वो अपनी जो कोई पूर्वज कोई मर जाते हैं ना, तो उनकी अस्थियों को उसमें विसर्जन करते हैं नक्की झील में, गरासिया जनजाति के लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नक्की झील अपन ने कंप्लीट कर ली है। 11वां नंबर की झील है, इसके बाद लास्ट झील बचेगी माउंटा, ठीक है। तो 11वां नंबर की झील है फोई सागर झील। फोई सागर झील है अजमेर में, ठीक है। इंजीनियर फोर ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम फोई सागर पड़ा। आपसे पूछे कि इंजीनियर फोर ने किस झील का निर्माण करवाया था, तो नक्की झील का, इसका सॉरी फोई सागर झील का, इसलिए इसका नाम फोई सागर पड़ गया कि नाम जो इंजीनियर फोर ने निर्माण करवाया और फोई सागर नाम पड़ गया, ठीक है। कब करवाया निर्माण? 1891-92 में। इसमें यहाँ पर बांडी नदी भी इसके पास स्थित है, इसमें मिलती है, ठीक है। ये दूसरी अकाल राहत झील है और पहली अकाल राहत झील है राजसमंद झील, मतलब अकाल से राहत देती है। तो दूसरी अकाल राहत झील है फोई सागर झील, फर्स्ट अकाल राहत झील है राजसमंद झील, ठीक है। उसके बाद में लास्ट झील बची है अपने पास इसकी, अभी तो इसमें 12 ही झीलें कंप्लीट करेंगे अपन। माउंटा झील। माउंटा झील कहाँ है? तो नया राजस्थान के अनुसार ये जयपुर सिटी में चली गई। पहली माउंटा झील जयपुर में थी, ठीक है। ये आमेर के महल के पास स्थित है, ठीक है, ये माउंटा झील। इस प्रकार से अपन ने आज जो मीठे या ताजा पानी की कुछ 12 झीलों के बारे में चर्चा की। कुछ झील बची हुई है जिसको अगले चैप्टर में या अगले पार्ट में अपन समझेंगे। एक बार इस सबका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सही दिख रहा है ना, कैसे क्या हो गया, ठीक है। एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जो मीठे पानी की झील है इसमें जैसमंद झील की बात की।
जो कि उदयपुर के सलूम्बर में चली गई। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। महाराजा जयसिंह ने 1685 से 91 में इसका निर्माण करवाया था। भील मीणा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। 7 टापू बने हुए हैं, बड़े टापू को बाबा का बागड़ा, छोटे टापू को प्यारी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंचाई के उद्देश्य से दो नहरें निकाली गई, एक तो ये श्यामपुरा नहर, एक भाट नहर, ठीक है, 1950 के आसपास, ठीक है। और मीणा भील जनजाति है यहाँ पर। पिछोला झील की बात करिए जो भी उदयपुर में है, होटल लेक पैलेस यहाँ पर स्थित है। बंजारों ने इसका निर्माण करवाया था सन 1388 में राणा लाखा के टाइम। जग मंदिर स्थित है जिसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था, और जगत मंदिर जिसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। नटनिका चबूतरा स्थित है यहाँ, जो कि राणा लाखा के टाइम का है। सीट समार, बूचड़ा नदियां हैं यहाँ पर। उसके बाद में फतेह सागर की बात की जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने 1688 में करवाया था। पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में करवाया था। पीस एक्वेरियम यहाँ पर स्थित है। नेहरू उद्यान यहाँ पर स्थित है। देवाली तालाब यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ड्यूक ऑफ कन्नौज भी कहते हैं इसको। सौर वेधशाला यहाँ पर स्थित है। जो स्वरूप सागर तालाब है, ये स्वरूप सागर तालाब है, फतेह सागर में स्थित है। ये एक चैनल है, मतलब स्वरूप सागर एक जलीय चैनल है जिसमें पिछोला झील का जो जल है वो फतेह सागर झील में लाया जाता है। इससे स्वरूप सागर एक चैनल है, मतलब ऐसे ही चैनल है। इधर है पिछोला झील, इधर है फतेह सागर झील, तो ये चैनल है स्वरूप सागर, इसके माध्यम से फतेह सागर झील में जल लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की जो जाना सागर है, ये उदयपुर में है। बड़ी झील भी कहते हैं इसको। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रंग सागर की बात करी, अमर सिंह बड़वा ने इसका निर्माण करवाया था। उदयपुर में स्थित है। जलापूर्ति की जाती है इसमें पिछोला और स्वरूप सागर से, ठीक है। दूध तलाई की बात करी, उदयपुर में एक दूध बावड़ी है जो कि दूध बावड़ी सिरोही में है। झील और तालाब दोनों है। उसके बाद में अपन ने बात करी कि जो नक्की झील है वो सिरोही में है। यहाँ होन रोक, नंद रोक, नंदी रोक और टोड रोक यहाँ पर स्थित है। कुछ चट्टानों के प्रकार है। ये सिरोही में सनसेट या सूर्यास्त यहाँ पर देखने को मिलता है। क्रेटर या ज्वालामुखी का उदाहरण है। सबसे ऊंची झील है 1200 मीटर और सबसे गहरी भी है 35 मीटर, ठीक है। सबसे ठंडी झील भी यही है। नाखूनों से इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है। ग्रासिया जनजाति यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन करती है। एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील में है, ठीक है। फोई सागर झील की बात करी, इंजीनियर फोई ने इसका निर्माण करवाया था 1891-92 में। बांडी झील इसके आसपास, बांडी नदी इसके आसपास स्थित है। दूसरी अकाल राहत झील है फोई सागर झील, पहली है राजसमंद झील, ठीक है। मानसागर की बात करी, मानसागर सर्वाधिक प्रदूषित झील है और जयपुर सिटी में चले गई अब, ठीक है। मानसागर ने 1610 में इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने, ठीक है, मान सिंह ने। द्रव्यवती नदी भी कहते हैं इसको। उसके बाद में अपन ने बात करी कि जो माउंटा है, माउंटा झील जयपुर सिटी में है, आमेर के महल के पास स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली है कि आना सागर जो कि अजमेर में है, दौलत बाग, सुभाष बाग इस पर यहाँ का आसपास स्थित है, और 1136 से 37 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। मीठे पानी की झीलें अपन ने कुछ 12 झीलों के बारे में समझा। कुछ और झीलें बची हुई है जिसको 18 झीलें हैं लगभग मोस्ट, जिसको अगली क्लास में देखेंगे हम अगले पार्ट में। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी भूगोल के विद्यार्थियों के पास अवश्य पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।